हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइलैक टैरो। मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल खुश हैं और स्वस्थ हैं। और मैं इस बात की भी आशा करती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर ले, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो आज हम आपके हिडन टैलेंट और हिडन स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। मैं बात आपको बताऊंगी कि आपके हिडन स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पावर देती हैं, जो आपको करेजियस बनाती हैं। सो आपके हिडन स्ट्रेंथ्स के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। शायद हो सकता है कि आपको भी ना पता हो अपने हिडन स्ट्रेंथ्स के बारे में। कभी कभार जब हमें पता लगता है तो उनको टैप इन करना और भी हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। सो अभी आपके सामने एक इमेज प्ले हो रही होगी। उस इमेज में से किसी भी एक इमेज को आपको पिक करना है। जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। और मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1। हाय पाइल 1। सो मैंने आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकाल दिए हैं, बट मैं एस्ट्रो डाइस की मदद से देखना चाहूँगी व्हाट आर योर हिडन स्ट्रेंथ्स। ओके, 4th हाउस इन कैप्रिकॉर्न एंड इट इज़ साउथ नोड। ओके, सो 4th हाउस में आपका केतु हो सकता है और 4th हाउस में कैप्रिकॉर्न की एनर्जी पड़ रही है। तो आप, मुझे लगता है कि आपका हिडन स्ट्रेंथ है टू फॉर्म डीप मीनिंगफुल बॉन्ड्स विद पीपल। स्पेसिफिकली आपकी फैमिली जो है वो आपके एक हिडन स्ट्रेंथ की तरह हो सकती है, राइट। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट देती है, आपकी फैमिली आपको बहुत नर्चरिंग देती है, आपको बहुत सिक्योरिटी देती है, राइट। सो आपका हिडन स्ट्रेंथ आपकी फैमिली वैल्यूज़ में है, आपके कोर एथिक वैल्यूज़ में है। जो एथिक्स और जो आइडियल्स और प्रिंसिपल्स आपने एक्वायर करे अपने, स्पेसिफिकली आपने जो अपनी मदर से एक्वायर करे। मे भी हो सकता है आप बहुत ही अच्छा रिलेशन शेयर करते हो अपनी मदर के साथ, राइट। एंड आपकी हिडन क्वालिटी ये भी है दैट यू कैन बी वेरी लविंग एंड मदरली, राइट। आप किसी के भी लाइफ में एक मदर का रोल प्ले कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं और आपके अंदर वो कैंसर वाली वाइब हो सकती है, ठीक है। और एक और मैं हिडन स्ट्रेंथ आपका देख पा रही हूँ दैट आप बहुत लंबे आवर्स तक काम कर सकते हो। मुझे नहीं पता अगर आपने इसको टैप इन किया है या नहीं, हो सकता है ना किया हो, अभी तक ट्राई ही करके ना देखा हो, लेकिन आप ये पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं। एक तो आपका आपकी मदर के साथ पास्ट लाइफ से बॉन्ड है और आपकी मदर आपकी पास्ट लाइफ की सोलमेट है। और उसके अलावा मैं ये देख रही हूँ दैट आप के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, फॉर लॉन्ग आवर्स। हो सकता है आपके आसपास के लोगों के अंदर वो एबिलिटी ना हो, बट आपके अंदर है। और आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हो बड़े आसानी से। कई लोग बोर हो जाते हैं ना, बट आप घर पे बोर नहीं होते हो। ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है। योर होम इज़ योर हिडन स्ट्रेंथ। आप बहुत पावरफुल महसूस करते हो अपने घर में रहते हुए। हो सकता है कि माँ बाप के घर में नहीं, बट जो आपने अपने आप क्रिएट करा है घर, वो आपके लिए एक हिडन स्ट्रेंथ हो। बट आपका हिडन स्ट्रेंथ आपका घर है। एंड आपका हिडन स्ट्रेंथ ये भी है दैट आप किसी को भी होमली फील करा सकते हो, किसी को भी वेलकमिंग फील करा सकते हो, राइट। सो अब ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं दैट व्हाट आर योर हिडन स्ट्रेंथ्स। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे देखिए आप, कैटलिस्ट आप हो सकते हो बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ठीक है। आई थिंक आप रेडिकल चेंजेस टेकिंग कंट्रोल, और राइट। सो मुझे लगता है दैट 4th हाउस से इसका बहुत गहरा संबंध हो सकता है। शायद आपने अपने घर पे, मुझे नहीं मालूम कि आपको ये पता है या नहीं, आप बताओ मुझे कमेंट में कि क्या आप जानते हो कि आपने अपने घर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आप बहुत यू आर अ चेंज मेकर इन योर फैमिली। शायद आपने जनरेशनल ट्रॉमास को ब्रेक किया है, शायद आपको पता ना हो, लेकिन बहुत सारे वेज़ में, अपने तरीके से, अपने स्टाइल में आपने जनरेशनल ट्रॉमास को ब्रेक किया है। 4th हाउस इज़ ऑल्सो योर हार्ट स्पेस, इज़ ऑल्सो योर इमोशनल स्पेस। 4th हाउस आपका हार्ट है, इमोशंस है, राइट। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं की जाती एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाता लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आपने वो स्पेस क्रिएट किया है। सो आपने, मैं ये देख रही हूँ उस कार्ड से दैट आपने वो रेडिकल चेंजेस किए हैं अपने घर में, थ्रू योर वर्क और थ्रू योर शेयर डेडिकेशन, या फिर थ्रू योर पैशन
और थ्रू फोर्स ऑल्सो। कई केसेस में ऐसा भी रहा होगा कि आप बहुत रिबेलियस किड रहे हो, राइट, बहुत रिबेलियस रहे हो, आप माँ बाप की बात एकदम से ना मानते हो और क्वेश्चन करने वाले पर्सन रहे हो बचपन से ही। तो क्योंकि आप कैटलिस्ट थे, आप इस दुनिया में आए ही चेंज मेकर की तरह हो, तो आपने अपने घर से ही शुरुआत करी। आई थिंक आपने अपने घर में बहुत अपने माँ बाप की सोच को बदला है, आपने अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छा एक स्पेस बनाया है जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव तरीके से चल पाएँ, राइट। आप अपने घर के एल्डेस्ट किड भी हो सकते हो बहुत सारे केसेस में, बट यू आर अ कैटलिस्ट। एंड यहाँ पे बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग केप्रिकॉन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंसर और स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो की वाइब आ रही है। सो आप एक नेचुरल चेंज मेकर, स्कॉर्पियो है ना यहाँ पे, साउथ नोड है, तो आप स्कॉर्पियो से रूल भी हो सकते हो, केतु से रूल भी हो सकते हो, राइट। तो मैं देख रही हूँ दैट यू आर लाइक अ कैटलिस्ट, और जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ बदलाव लेके आते हो किसी भी प्रकार से। या तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, या फिर आप पैशनेट ही हो इस प्रकार से, आपका नेचर ही ऐसा है कि आप फोर्सफुली जहाँ पे प्यार से हो जाती है बात, वहाँ पे प्यार से भी आप कर लेते हो। लेकिन आप बहुत कुछ आपने बदला है, बदलाव किए हैं अपने घर पे, जिस प्रकार से आपके पेरेंट्स सोचते रहे होंगे, जिस प्रकार से आपके एंसेस्टर्स चलते रहे होंगे, आपने वो बदला है, यू नो, अनकॉन्शियसली बदलाव आप लेकर आए हो। पहले तो आपने खुद को समझा है, अपने इमोशंस को वैलिडेशन देके आपने अपने आप को हील भी किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। 4th हाउस इज़ योर इमोशनल हाउस ऑफ इमोशंस, एंड कैप्रिकॉर्न इज़ शेयर डेडिकेशन एंड पेशेंस। तो आपने पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अपने आप को पहले तो हील किया है, नाउ यू आर हीलिंग पीपल, राइट। और कई बहुत सारी गलत आदतें आपके घर पे सर्कुलेट रही हो, गलत थॉट्स, हो सकता है आप बहुत रिग्रेसिव और बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आए हो, लेकिन यू हैव ब्रोकन दोज चेंज, सो यू हैव मेड रेडिकल चेंजेस, एंड दैट इज़ वाई द हिडन स्ट्रेंथ इज ऑफ अ कैटलिस्ट। यू आर अ कैटलिस्ट, राइट। उसके अलावा एनर्जी ओके, सो यहाँ पे वर्गो का भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाई दे रहा है, दैट आपके अंदर एनर्जी भी खूब है। ये आपकी हिडन स्ट्रेंथ है, दैट आपके अंदर एनर्जी है बहुत। आप, मुझे लगता नहीं कि आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं। आपके अंदर पेशेंस भी है, आपके अंदर डेडिकेशन भी है, और जब तक आप अपनी बात को मनवा नहीं लेते हो, जब तक आप अपने पॉइंट को प्रूव नहीं कर देते हो, जब तक आप उस जिस काम को आपने शुरू करा है, जब तक उस काम को ख़त्म नहीं कर देते हो, तब तक आप गिव अप नहीं करते हो। वो उस प्रकार की आपके अंदर एनर्जी है। आप सूर्य से रूल भी हो सकते हो, यहाँ पे नंबर 28 विच इक्वेट्स टू 1, और यहाँ पे वर्गो की एनर्जी भी, वर्गोस के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन और एनर्जी होती है टू कंप्लीट देयर वर्क। सो आप यहाँ पे किसी एक खास मकसद से आए हो इस दुनिया में। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफाइंड पर्पस, पाइल 1, right, and you have energy, only you have that kind of energy to achieve this। आप चेंज मेकर हो, आपको मालूम है कि आपने कुछ ना कुछ बदलाव करने हैं इस दुनिया में, राइट। गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है और चेंज मेकर बनना है सोसाइटी में, और उस कार्य को करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपके अंदर है। आप रिलेंटलेस है, पाइल 1, ये आपकी हिडन स्ट्रेंथ है दैट आपके अंदर बहुत एनर्जी है, अगर आप उस एनर्जी को टैप इन करो तो, राइट। उसके अलावा ऑप्टिमिज्म, आप एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हो सकते हो। ये आपके हिडन स्ट्रेंथ है, तो शायद ये पार्ट आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है मोस्ट केसेस में, क्योंकि इसीलिए हिडन है ना। बट ये हिडन आपके अंदर एक हिडन पावर है, हिडन स्ट्रेंथ है, दैट आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हो उन कंडीशंस में जिन कंडीशंस में लोग गिव अप कर देते हैं या लोग पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप एक अकेले पर्सन होते होगे अपने सर्कल में, अपने एनवायरनमेंट में, जो अकेला बोलता हो कि भाई ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर लूँगी, राइट। सो यू हैव दैट ऑप्टिमिज्म। यू कैन बी अ मून इन सैजिटेरियस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस की वाइब आ रही है, दैट एनर्जी भी है आपके अंदर, ये आपकी हिडन स्ट्रेंथ है। और ये हिडन स्ट्रेंथ को आप शायद कभी कभी टैप कर पाते हो, कभी कभी चैनलाइज कर पाते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए, अब मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तब आप
अपने ऑप्टिमिज्म को चैनलाइज कर लेते हो बड़ी आसानी से, और एनर्जी को भी टैप इन कर लेते हो बड़ी आसानी से। आपके अंदर सारी एनर्जी आ जाती है। शायद लोग आपको बोलते भी होंगे कि बस कर यार, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की, अब तू चुप हो जाए यार प्लीज़, तू तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए या सही को सही बोलने के लिए या गलत को गलत बताने के लिए तू अपनी पूरी एनर्जी लगा सकता है, तू पूरे डेडिकेशन और पैशन के साथ कर सकता है, हमारे अंदर नहीं उतना पैशन। ये मैं बात बोलना चाह रही हूँ आपको कि आपके अंदर इस तरीके का पैशन है, इस तरीके की एनर्जी है। उसके अलावा डिटैचमेंट, ये भी आपकी एक हिडन स्ट्रेंथ है। और इन्फ्लुएंस आप किसी प्रकार से इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ये स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ये एक हिडन स्ट्रेंथ है दैट आप लोगों को बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस कर सकते हो पाइल वन, चाहो तो। बहुत स्ट्रॉन्ग अश्लेषा यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आर्द्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है दैट अगर आप चाहो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो लोगों को, गलत अगर रास्ते से चलो तो मैनिपुलेट भी कर सकते हो, लोगों से वो काम करा सकते हो जो आप चाहते हो, और अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो लोगों को अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए। उस प्रकार का प्रभाव है आपकी स्पीच में, जिस प्रकार से आप अपनी बात रखते हो, मुझे लगता है लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये आपका हिडन टैलेंट है, और कहीं ना कहीं आप इस हिडन टैलेंट को तो शायद जानते हो दैट आप कर लेते हो इन्फ्लुएंस। उसके अलावा आपके अंदर एक हिडन टैलेंट, ये बहुत ही स्पेशल हिडन टैलेंट है कि आप डिटैच रहते हो दुनिया से, लोगों के लिए लड़ते हो, लोगों के लिए बात करते हो, आवाज़ उठाते हो, लेकिन अटैच नहीं होते हो किसी से। ये आपका एक हिडन टैलेंट है दैट आप लोगों के साथ कनेक्टेड रह के भी दूरी से रिश्ता मेंटेन कर सकते हो, डिटैच्ड भी रह सकते हो एट द सेम टाइम। और मुझे लगता है कि ये जो डिटैचमेंट की आपके अंदर एक पावर है, हिडन स्ट्रेंथ है, जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से आप बहुत सारी स्टिकी सिचुएशन से, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल जाते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एक रिलेशनशिप में हो और बहुत कनेक्टेड हो आप उस पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं साथ रहते हुए भी आपने एक डिटैचमेंट मेंटेन रखी उस पर्सन के साथ। अब वो पर्सन जब आपकी लाइफ से चला गया सडनली, तो आपको खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप अपने मोटिव को लेके, आप अपने पर्पस को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि मुझे लगता है कि आपको पर्सनल रिश्तों में तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये आपका हिडन टैलेंट है। आप वीनस केतु हो सकते हो, आप मून केतु पर्सन हो सकते हो, मून विद केतु, सूर्य विद केतु, मार्स विद केतु, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। 4th हाउस में केतु भी हो सकता है दैट आप, ये भी आपका एक हिडन टैलेंट हो सकता है, हिडन स्ट्रेंथ हो सकता है दैट आप अपने होमलैंड से या अपने घर वालों से या फिर अपने अपने लव्ड वन से डिटैच रहते हो और अकेले रह सकते हो, अकेले सरवाइव कर सकते हो। केतु अगर 4th हाउस में पड़ा तो यहाँ पे डिटैचमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, कि आपकी सोल डिटैच रहना चाहती है, आप साधु संत टाइप के इंसान हो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी, ज़्यादा नीड्स नहीं है, इसीलिए आपके लिए सरवाइव करना इस दुनिया में बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आप हो ही नहीं ना कनेक्टेड, आपने अटैचमेंट्स पाली ही नहीं है लाइफ में ज़्यादा, तो डिटैच रहने की टेंडेंसी हो सकती है। अगर ये डिटैचमेंट आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही है, तो मुझे लगता है कि आप किसी के भी साथ डिटैच रह सकते हो, राइट? और डिटैच रह के भी आप अच्छे हेल्दी रिलेशंस को मेंटेन कर पाते हो, ये आपकी हिडन स्ट्रेंथ है। Okay, so this was all from my side, pile one. I enjoyed reading it for you. I hope you did it too. If you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. And if you wish to get a reading done from me, then you can always tap in description bar में मैंने Linktree का लिंक छोड़ा हुआ है, उसमें टैप करके आप बुक कर सकते हो। I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi pile 2. तो देखते हैं कि आपके हिडन स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके हिडन टैलेंट्स भी क्या है, राइट? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ख़ास बनाती हैं। सो मैं सबसे पहले एस्ट्रोडाइस की मदद से देखना चाहूँगी कि व्हाट आर योर ट्रू हिडन स्ट्रेंथ्स। ओके, सो 7th हाउस एंड इट इज़ लिब्रा
एंड मून इन लीब्रा। सो आप मून इन लीब्रा हो सकते हो, या फिर 7th हाउस में आपके लीब्रा पड़ सकता है, आप एरीज राइजिंग भी हो सकते हो, और 7th हाउस में आपके मून भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन या एक पर्सन को इमेजिन कर रही हूँ, देख रही हूँ, जो बहुत ही एक्सीलेंट बिजनेस, जिसके पास बिजनेस स्किल्स हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं, बिजनेस एक्यूमेन है, राइट। आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बिजनेस वूमन बन सकते हो अगर आप खुद का काम स्टार्ट करने पे आए। तो इट इज़ गोइंग टू बी, आपको पता भी नहीं है कितने बड़े स्केल में वो टर्न हो सकता है, राइट। आपके अंदर क्षमता है टू बी वेरी वेरी रिसोर्सफुल, टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आप बहुत अच्छे से मोल भाव कर लेते हैं, आपके अंदर वो बार्टर और आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आप और आपकी मदर भी ऐसी होंगी शायद, अगर आप मून इन 7th हाउस हो। तो मैं देख पा रही हूँ दैट आपकी मॉम के अंदर भी बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस सेंस है बहुत ही अच्छा, राइट। और अगर आप हो तो ऑफ कोर्स क्या ही कहने। तो ये एक ऐसी साइड है जो शायद आप जानते हो अपने बारे में, बट आपने उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया है, आपने टैप इन नहीं किया है अपने ट्रू स्ट्रेंथ को, इसीलिए ये आपका हिडन स्ट्रेंथ बन जाता है। उसके अलावा 7th हाउस आपके ट्रेड का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। 7th हाउस मासेस का हाउस है कि आप किस प्रकार से लोगों के साथ, जिन भी लोगों के साथ आप बात करते हो उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। और 7th हाउस ऑफ कोर्स रिलेशनशिप का हाउस है, मैरिज का हाउस है। मैरिज इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ ट्रेड, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस है। तो मैं देख पा रही हूँ दैट पार्टनरशिप इज़ योर हिडन स्ट्रेंथ। किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप शुरू करना, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बट पार्टनरशिप किसी भी प्रकार की आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा लाइफ में, राइट। और आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपका हिडन स्ट्रेंथ है यार, पार्टनरशिप चलाना आपका हिडन स्ट्रेंथ है, राइट। सो आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो, और आप चाहो तो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड वेल राउंडेड तरीके से आप अपने पार्टनरशिप को, बिज़नेस पार्टनरशिप को भी चला सकते हो। और बिज़नेस पार्टनरशिप करके लाभ को अर्जित करना आपका हिडन स्ट्रेंथ हो सकता है। आपके अंदर बिजनेस सेंस है, आप बहुत ही डिप्लोमेटिक हो सकते हो, आपको पता है किसको कब क्या बात करनी है, कब कौन सी बात बोलनी है, राइट टाइम क्या है, वो आपको सब मालूम है, ओके। एंड 7th हाउस है यहाँ पे, तो भाई आपको पता है बहुत धूर्त भी हो सकते हो आप, चालाक भी हो सकते हो, तेज़ तो आपका दिमाग है ही, बट बिजनेसमैन हो आप तो हर चीज़ में आप मोल भाव कर सकते हो, हर चीज़ में आप आप हर चीज़ को बिज़नेस की तरह लेते हो, बिज़नेस की तरह परसीव करते हो, बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, एक्यूमेन है आपका, बहुत शार्प प्रवृत्ति है कि भाई ये मैंने अभी इतना दिया है तो इससे मुझे कितना लाभ होगा, सामने वाला पर्सन मुझे क्या दे रहा है। तो ये बैलेंसिंग करने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है। सो मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, और मालूम है आपको किस प्रकार से किससे क्या काम निकलवाना है, ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है, राइट। डिप्लोमेसी, टैक्टफुलनेस, और आप बहुत रिसोर्सफुल भी हो सकते हो। सो सबसे पहला जो कार्ड है, वाओ, द डिवाइनर। लुक एट दैट, देखो इस कार्ड को ढंग से, डिवाइनर, डिवाइन टाइमिंग एंड इवैल्यूएशन, यही मैं आपको बता रही थी पाइल 2, यही मैं आपको कह रही थी दैट आपके अंदर ये खास खास टैलेंट है, खास स्ट्रेंथ है कि आप सही वक्त पर सही बात या तो बोल देते हो, या फिर सही जगह पे सही समय पे पहुंच जाते हो, राइट। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लकी होते हैं, कि जैसे कि आज आप किसी जगह गए और वहाँ पे कुछ फ्री में बट रहा था, राइट। जैसे आपने गिव अवे में एंटर किया और आप जीत गए, सही वक्त पर सही जगह पे आप पहुंच सकते हो, और सही टाइम पे सही क्या बात बोलनी है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है पाइल 2। उसके अलावा आप बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर लेते हो, सिचुएशन को भाप लेते हो, आप सामने वाले पर्सन की सामने वाले पर्सन का मूड, उसका माइंडसेट बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो, आप बहुत अच्छे रीडर हो, ठीक है। और रीडर हो इसीलिए मैं कहूँगी कि डिप्लोमेसी आपके अंदर बहुत अच्छी है। मैं कहूँगी कि किसी प्रकार की अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट में कोई इंसान फंसा हुआ है, आप उस इंसान को उस कॉन्फ्लिक्ट से निकाल सकते हो, आप मीडिएटर बहुत अच्छे बन सकते हो, राइट। तो बैलेंस करने की प्रवृत्ति है, बैलेंस करने का स्ट्रेंथ है, और
इस स्ट्रेंथ को अगर आप चैनलाइज करते हो, अगर आप लॉ के फील्ड में हो तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हो, स्पेसिफिकली डिवोर्स लॉयर। क्योंकि काम है ना आपका, आपकी ज़बान, आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, बोल बहुत अच्छा सकते हो और इवैल्यूएट भी कर लेते हो सिचुएशन को, आप अंडर करंट को पहचान लेते हो, आप जो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो समझ लेते हो, इवैल्यूएट कर पाते हो। और इवैल्यूएट कर लेते हो तो आप ऑफ कोर्स कैलकुलेट भी कर लेते हो, कैलकुलेटिव भी हो सकते हो आप। ये आपके हिडन स्ट्रेंथ्स हैं पाइल 2। इनको टैप इन करो, इनको यूज़ करो, इस्तेमाल करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, आप बहुत समय से पाइपलाइन में है कोई काम आपका और आप कर नहीं पा रहे, लेकिन ये आपके हिडन स्ट्रेंथ्स है, अगर आपने शुरू कर दिया तो आप बहुत अच्छे से उसे कर लेंगे, क्योंकि आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो। और वो आप देख देख पा जैसे आप कभी शॉप में तो गए होंगे, अब आज के ज़माने में तो हम कोई शॉप में जाते नहीं हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन पहले हम बाकायदा शॉप में जाते थे। शॉपकीपर का, कुछ आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे जो आपकी शक्ल से पहचान जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, राइट। और वो उनके अंदर इतनी अच्छी कला होती है ऑफ कम्युनिकेशन कि वो आपको सही चीज़ भी आपके हाथ में थमा देते हैं, भले ही आपको वो चीज़ ना लेनी हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करके कन्विंस भी कर देंगे। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत अच्छी है आपकी, आप बहुत लकी भी हो, ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है पाइल 2, दैट आप लकी भी हो कि आपको सही चीज़ सही वक्त पे मिल जाती है, राइट। और कई बार आप सही वक्त पर, जैसे अब कोई सेल चल रही है और वो प्रोडक्ट अपने लोएस्ट मार्क पे है, आपने उसी वक्त वो ऐप खोली और आपने देख लिया और आपने वो ख़रीद लिया, किसी और को पता ही नहीं चला, राइट। तो आपकी किस्मत उस तरह से साथ देती है आपका। और स्पेसिफिकली जब अगर आप बिज़नेस फील्ड में हैं तो ये आपका बहुत साथ देगी किस्मत। उसके अलावा होप होप, आप बहुत होपफुल भी रहते हैं और मैं कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम और आपको उम्मीद बहुत रहती है चीज़ों से। जैसे शायद इस प्रकार का माइंडसेट है आपका कि आप अपने दिमाग को बताते रहते हो कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा, राइट। डिवाइन टाइमिंग पे और यूनिवर्स पे आपको बहुत भरोसा है, ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है, दैट आप बहुत होपफुल, आशावादी व्यक्ति हो। उसके अलावा एस्केप, सही टाइम पे कैसे फुर होना है, कैसे भागना है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये भी आपका हिडन टैलेंट है, ये हिडन स्ट्रेंथ है आपकी कि कैसे किस वक्त पर कब एस्केप करना है, कब एग्ज़िट करना है। जैसे कोई सिचुएशन है, 4 लोग उसमें अटके होंगे, आपको पता होगा, आप पहले से इवैल्यूएट कर लेंगे कि ये अभी हाथ के बाहर जाने वाली है, ये चीज़ ख़राब होने वाली है, ये सिचुएशन एस्केलेट करने वाली है, आप पहले ही वहाँ से भाग लेते हैं, पहले एस्केप कर लेते हैं। उस प्रकार के व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर पाते हैं, डिप्लोमेसी कूट कूट के भरी है यहाँ पे। और उसके अलावा अडेप्टेबल तो आप हैं ही, बहुत अडेप्टेबल हैं, किसी भी सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी आपकी कहाँ से आ रही है? आपकी लीब्रा से आ रही है, आपके 7th हाउस से आ रही है। अडेप्टेबल है आप, कहीं भी आपको कोई महल में लेके जाए आप वहाँ अडेप्ट हो जाते हैं, और कोई अपनी कुटिया में लेके जाए आप वहाँ सो लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपकी पावर है, ये स्ट्रेंथ है आपकी। लोग, आपको पता है, क्योंकि कई बार लोग अडेप्टेबल नहीं होते, उसकी वजह से वो कितने पिछड़ जाते हैं लाइफ में। आप कहीं भी सेट हो जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होती। तो मैं कहूँगी कि आप वो व्यक्ति हैं जो मिट्टी से भी सोना बना ले, इतने रिसोर्सफुल हैं आप। ये लास्ट कार्ड जो है आपके लिए रिसोर्सफुलनेस ही है, तो ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी वेरी रिसोर्सफुल पर्सन। यहाँ पे आप देखें तो ये कौवा बैठा है और इतना रिसोर्सफुल है, इतना, एक तो दिमाग से शक्तिशाली है, इतना क्लेवर है, इतना कनिंग है कि उसको पता है कि उसके घड़े में पानी है। आपने वो पानी, वो स्टोरी तो सुनी होगी कि ये कौवा होता है, वो प्यासा कौवा, प्यासे कौवे की स्टोरी, वही स्टोरी है कि पत्थर डाल डाल के उस पानी को सरफेस पे ले आता है, राइट। सो आपके अंदर भी वही कला है, आपके पास आपका जो हिडन टैलेंट है, सबसे पहले तो आपका माइंड है। दूसरी बात, आपकी बैलेंसिंग पावर है, न्यूट्रलाइजिंग आपकी शक्ति है, आप किसी भी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, अपने फेवर में आप कर सकते हो किसी भी काम को। और अगर आप लॉयर हैं तो आप बहुत ही अच्छे लॉयर हैं, आप बहुत अच्छे से आप अपने काम को कार्यशैली के, जो आपकी कार्यशैली है उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से निभा सकते हो, बहुत फेमस भी हो सकते हो अपने फील्ड में,
राइट। और इसके अलावा आप बहुत रिसोर्सफुल हैं, आपको मेहनत करना जानते हो आप, और सही चीज़ पे इन्वेस्ट करना जानते हो। सबसे पहले तो कई लोग मेहनती होते हैं लेकिन गलत चीज़ों पे अपनी मेहनत को वेस्ट कर देते हैं। नहीं, आप सही चीज़ पे दांव खेलते हो, आप सही चीज़ पे पैसा लगाते हो, राइट। सो ये आपके हिडन टैलेंट्स है पाइल 2। आई रियली होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। आप लिंक ट्री में डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप टैप इन कर सकते हो, और मुझे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, राइट। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी विद एस्ट्रो डाइस, और देखना चाहूँगी कि आपके हिडन स्ट्रेंथ्स क्या हैं। 10th हाउस, एंड यहाँ पे वर्गो है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी है, नहीं एक्चुअली मार्स की एनर्जी है। ओके, सो आपके 10th हाउस में, मैंने वीनस बोला तो वीनस भी हो सकता है, 10th हाउस में मार्स भी हो सकता है, और 10th हाउस में आपके वर्गो साइन भी हो सकता है, और जेमिनाई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका जो हिडन टैलेंट है, हिडन स्ट्रेंथ है, इट इज़ वेरी मच अलाइंड विद योर ऑक्यूपेशन, विद योर जॉब, ठीक है। आप क्या काम करते हो, आपका डिज़ायर क्या है, आपका एम क्या है, आपका एम एम्बिशन क्या है लाइफ में, वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपका हिडन स्ट्रेंथ, ठीक है। मुझे लगता है कि उस हाउस में आपके अंदर जो काबिलियत है उसको पूरी तरीके से चैनलाइज नहीं किया अभी तक, ठीक है। बाकी हाउसेस को आपने अच्छे से टैप इन कर लिया होगा, शायद आप रिलेशनशिप में अच्छा कर रहे हैं, या आप घर परिवार में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन 10th हाउस जो कि आपका ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे आप शायद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपके हिडन स्ट्रेंथ्स हैं ये। और हिडन स्ट्रेंथ्स वही स्ट्रेंथ होते हैं ना जो अभी तक आप जिनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो प्रॉपर्ली, तो ये वो स्ट्रेंथ है। तो आपके जो हिडन स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके 10th हाउस से रिलेटेड हैं, ठीक है। सो आप जितना बढ़िया आप काम कर सकते हो, जितना बढ़िया आप करियर में अचीव कर सकते हो, वो शायद आपने अभी तक अचीव नहीं किया है, और शायद आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है अपने काम को पूरे अच्छे से निभाते हुए, परस्परता से और पूरे डेडिकेशन के साथ आप किस प्रकार से काम कर सकते हो, आपको मालूम ही नहीं है। मुझे लगता है कि आपने अपने टैलेंट को, अपने करियर के टैलेंट को, जो करियर में आप बेहतरीन कर सकते हो, उसको अभी तक आपने चैनलाइज नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्स है, तो मार्स डिटर्मिनेशन का प्लैनेट है, और 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होता है, तो 10th हाउस फेम है, अथॉरिटी है, 10th हाउस आपका करियर है, ऑक्यूपेशन है। आप जिस प्रकार से आपके अंदर जो पावर है ना अपने काम को करने की और चमकने की, सक्सेस को गेन करने की, और अथॉरिटी और पावर को अटेन करने की जो आपके अंदर क्षमता है ना, उसको आपने अभी तक टैप इन नहीं किया है। मुझे लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी करियर में, और जितना बेहतरीन आप कर सकते हो अपने करियर में, उतना आप अभी तक नहीं कर पाए हो। सो ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है आपके एस्ट्रोडाइस के हिसाब से। अब देखते हैं कि ओरेकल क्या कह रहा है। सो ओरेकल कह रहा है द सेंटिनल, ध्यान से देखें इस कार्ड को, डिटर्मिनेशन एंड सर्टेनिटी, यही कार्ड आ गया। वाओ, लुक एट दैट। आप देखो ना, आपके सामने है। मैंने अभी क्या बोला आपको कि आपके हिडन स्ट्रेंथ्स आपके करियर के साथ, वर्क प्लेस के साथ, पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है। आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है पाइल 3, आपको नहीं पता है कि आप कितनी सर्टेनिटी के साथ काम कर सकते हो। मार्शियन एनर्जी है यहाँ पे, मार्स की तरह हो आप, लेज़र शार्प फोकस हो सकता है आपका। और अगर आपने थोड़ी सी डिटर्मिनेशन अपनी टैप इन कर ली ना, जो आपकी हिडन स्ट्रेंथ है, अगर आपने उसको एक्सरसाइज कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप देखें कि आप करियर में कितना कमाल करोगे और क्या क्या अचीव कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो आप अभी करंटली कर रहे हो ना अपने करियर में, वो उसका 10% भी नहीं है, इतना पोटेंशियल है आपके पास, राइट। सो आप डिटर्मिनेशन के साथ कर सकते हो काम। हो सकता है कि अभी तक आप नहीं कर पाए उसको टैप इन, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे हो सकता है कि घर वालों की वजह से, या फिर सिचुएशनली, या फिर मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उतने। मैं तरह तरह के एग्जांपल्स दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद आप अपने डिटर्मिनेशन को टैप इन नहीं कर पाए हो पूरी तरीके से, लेकिन आप कर सकते हो। ये आपका हिडन टैलेंट है, ये आपका हिडन स्ट्रेंथ है
कि आप पूरे लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हो, सर्टेनिटी के साथ, राइट। सो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर सर्टेनिटी है, आपको मालूम है आपको क्या करना है, और उसको अचीव करने की ताकत भी है। ये आपके हिडन स्ट्रेंथ्स हैं, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है मेमोरी। वाओ। सो नेक्स्ट हिडन स्ट्रेंथ इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी। किसी भी सब्जेक्ट को मेमोराइज करने की ताकत आप रखते हो। पाइल 3, बहुत अच्छी मेमोरी हो सकती है आपकी, राइट। आपको शायद सालों साल पुरानी बातें याद रहती हो, आप डायरेक्टरी की तरह हो सकते हो, आप ह्यूमन एटलस की तरह हो सकते हो, आप ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया की तरह हो सकते हो, अगर आप अपने मेमोरी को टैप इन करो, आप अपने इस हिडन स्ट्रेंथ को चैनलाइज करो। मेमोरी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, हो सकता है कि आप कैलेंडर की तरह हो, आपको लोग पूछते हो कि उस दिन क्या हुआ था, इतनी इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा रख सकते हो अपने दिमाग में, और ये आपकी स्पेशल पावर है, ये आपके हिडन स्ट्रेंथ है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में, और स्टोर करने के साथ साथ आप उनको यूज़ भी कर सकते हो अपने मुनाफे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। आप नंबर 16 हो सकते हो, केतु की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, और मैंने अभी वर्गो की एनर्जी बताई, कहीं ना कहीं वर्गो से ही कनेक्टेड हो रहा है, दैट योर ब्रेन इज शार्प एंड यू हैव द एबिलिटी टू मेमोराइज एनीथिंग। अगर आप अभी इस स्टेज में, अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टैप इन करो, एक्सरसाइज करो। आपने अपने इन टैलेंट्स को, इन हिडन पावर्स को अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। आपको नहीं पता कि आप क्या क्या चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हो, बशर्ते आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना शुरू करो, ठीक है। अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो मेमोरी से रिलेटेड, तो मैं कहूँगी आपको, आप अश्वगंधा ले सकते हो, आप 10 मिनट के लिए डेली योगा मेडिटेशन कर सकते हो, स्पेसिफिकली मेडिटेशन आप करो, प्राणायाम करो, क्योंकि आपकी मेमोरी एक्चुअली में बहुत शार्प है। शायद हो सकता है वक्त के साथ थोड़ी ढल गई हो सकता है आपने अपनी मेमोरी का इस्तेमाल ही ना करा, अपने अपने शार्प दिमाग का इस्तेमाल ही ना करा, लेकिन आपको उसको हमेशा शार्प करके रखना। जैसे पेंसिल होती है ना, तो पेंसिल को हमेशा हम शार्प करते रहते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपनी मेमोरी को शार्प करते रहना चाहिए, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। आपका जो काम है, जो आगे चल के आप करियर में करोगे ना, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद दीज कीवर्ड्स। मेमोरी आपको एक अच्छी चाहिए, और है आपकी, इसीलिए तो हिडन पावर है आपकी, राइट। सो यू हैव द एबिलिटी टू मेमोराइज एनी थिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन टैप इन टू इट। बस थोड़े से स्किल्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको धैर्य की, पेशेंस की, और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप देखिए आप क्या कमाल करते हैं अपने करियर में, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल, किसी भी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, और आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है ना, उसके थ्रू आप अपनी इंद्रियों को, आप अपने सेंसेस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो आप बिल्कुल किसी भी प्रकार के टेम्पटेशन से मुक्त लाइफ जी सकते हो। जो मैं कहूँगी कि जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बड़े एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो सर्टेनिटी चाहिए, जो मेमोरी की एबिलिटी चाहिए, गुड मेमोरी चाहिए, और जो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। सेल्फ कंट्रोल ही तो चाहिए ना। अगर आप 18 से 20 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल चाहिए, है ना। घूमने फिरने से कंट्रोल चाहिए, फूड के इनटेक पे कंट्रोल चाहिए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पे कंट्रोल चाहिए। वो कंट्रोल आपके अंदर है, वो मौजूद है। आप कैप्रिकॉर्न हो भाई, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, चैनलाइज कर सकते हो आप उस कंट्रोल को, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, और आप वो जेन वाली लाइफ जी सकते हो। आपने वो देखे जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, और मुझे लगता है जो ये ताई ची टाइप के मेडिटेशंस और ये एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर आपने सेल्फ कंट्रोल देखा है। उस प्रकार का सेल्फ कंट्रोल आप मेंटेन कर सकते हो, वो है आपके अंदर, ये हिडन पावर है आपकी। उसके अलावा आप किसी भी सिचुएशन में इंड्योर कर सकते हो, और उसके साथ साथ रिस्क भी ले सकते हो।
जैसे कि रिस्क ही है ना, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सपोजिटली गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या किसी भी चीज़ में करियर में अगर आप बहुत ही ऐसी नामुमकिन चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो एबिलिटी आपके अंदर ही है, आप ही कर सकते हो, आप ही ले सकते हो उस प्रकार का रिस्क, कोई और नहीं ले सकता आपके आसपास का। सो आपके अंदर वो रिस्क टेकन एबिलिटी भी है, नामुमकिन को मुमकिन करने की एबिलिटी भी है, ठीक है। और आप इंड्योर भी कर सकते हो लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक, खुद को परेशानी देके कठिनाइयों के थ्रू, भाई गिव अप ना करने वाली, यहाँ पे नेवर से नेवर वाली वो स्पिरिट दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर। पर बशर्ते आपने इनको टैप इन किया हो, और मुझे नहीं लगता आपने टैप इन किया है अभी, आप जानते ही नहीं हो इस साइड को अपने, इस फियर्स डिटरमिन्ड, इस स्ट्रॉन्ग साइड को आप जानते ही नहीं हो शायद। आपको नहीं पता कि आप कितना इंड्योर कर सकते हो, कितना सह सकते हो, कितना बेयर कर सकते हो। कोई आपकी जगह कोई और इंसान होगा ना, तो वो 2 मिनट में गिव अप कर देगा किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ में, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अंदर है वो एबिलिटी, बहुत लॉन्ग आवर्स तक खुद को घिसने की एबिलिटी है, बैठने की एबिलिटी है आपके अंदर। कोई आपकी जगह होगा तो वो 5 मिनट में उठ के चला जाएगा बोर होके, लेकिन आपके अंदर नहीं, वो आपके अंदर पूरी एबिलिटी है इंड्योर करने की, राइट। गर्मी में जैसे शायद आपके अंदर ये भी पावर हो सकती है, ख़ास स्ट्रगल करने की पावर हो सकती है कि गर्मी में बिना एसी के आप बैठे हो, कोई कोई आपका आपका रूममेट हो या आप किसी के साथ रहते हो तो वो इंसान फटाफट एसी चला ले, लेकिन आपके अंदर है सहन करने की सहन शक्ति है ना। तो वो सहन शक्ति सिर्फ आपके अंदर ही है पाइल 3, और उसको टैप इन करो, क्योंकि आप अपने करियर में कितना कुछ हासिल कर सकते हो आपको पता नहीं है। ये जो एबिलिटीज़ है ना, जो मैंने आपको हिडन आपके स्ट्रेंथ बताए हैं, ये आपके करियर में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति है, बर्दाश्त करने की शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है। अगर आप चाहो तो आप लग के एक चीज़ की तैयारी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या एक फोकस के साथ किसी काम को स्टार्ट कर सकते हो और उसको एंड भी कर सकते हो, राइट। उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो, राइट। सो आई होप आपको मज़ा आया हो रीडिंग दिस वॉज फॉर यू पाइल 3। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो। एंड आप प्राइवेट सेशन भी मेरे साथ कर सकते हो बुक। आपको बस डिस्क्रिप्शन बार में जाके लिंक ट्री के लिंक पे टैप करना है और आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ बुक कर सकते हो सेशन को, राइट। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।